हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ, मैथ का टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, सीटेट में आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि आपको किसी भी प्रकार से उसको अनदेखा नहीं करना, सीखना है। अगर आता नहीं तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अपना प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ये क्या होती है। प्लेस वैल्यू होती है स्थानीय 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 मान, ठीक है। फेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं हिंदी में? फेस वैल्यू को कहते हैं हम कित मान, ठीक है, कित मान। तो ये फेस वैल्यू क्या होती है अपनी? फेस वैल्यू अगर मैंने पूछा किसी का 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो जो उसका जिसका भी हम पूछेंगे ना, तो वो उसी का ही होगा फेस वैल्यू। अगर हमने 5 का पूछा तो उसका 5 ही होगा, 3 का पूछा तो उसका 3 ही फेस वैल्यू होगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने उसका पूछा 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो उसका 8 का तो 8 ही होगा फेस वैल्यू, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में, अगर जैसे मान लो ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दिया 9, 5, 7, 6, 8 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान मतलब बताना है इसमें। तो इस तरीके से हम इसमें बताएंगे। इसमें 5 का पूछा है तो 5 को इधर ऐसे लिखेंगे, पहले 5 का पहले बताएंगे स्थानीय मान है। और स्थानीय मान कैसे हम स्थानीय मान निकालते हैं। अगर जैसे 5 का पूछा है तो ये 5 है अपना, 5 को हम इधर 5 लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 के बाद कितनी भी संख्याएं हो, तो जैसे 1, 2, 3 है, ठीक है, तो हम इसके आगे 3 जीरो लगा देंगे, ये अपना हो जाएगा स्थानीय मान, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालेंगे। और अंकित मान तो वही होता है जो मैंने आपको बताया। जैसे 5 का पूछा अंकित मान, तो अंकित मान 5 का 5 ही होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो 2 का पूछा अंकित मान, तो उसका 2 का 2 ही होगा अंकित मान, ठीक है। तुम्हारा अगर मैं इसमें बोलूं कि स्थानीय मान मैं इसमें बोलूं कि 7 का स्थानीय मान बताओ, तो इसमें क्या होगा? 7 को इधर लिखेंगे, 7 के बाद कितनी वो है डिजिट? 1, 2, तो इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा अपना स्थानीय मान हो गया ये स्थानीय मान। तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब इसमें से किस प्रकार कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन करके बताता हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये अपना टाइप 1 था, ठीक है, ये अपना पहला टाइप 1 था। अब मैं बताता हूँ आपको टाइप 2 में किस प्रकार से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब जैसे संख्या है, ये दशमलव आ गया, तो ठीक है, अगर इसमें बोलेंगे स्थानीय मान बताओ, 5 का स्थानीय मान बताओ, ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से निकालेंगे? 5 का 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर 5 से पहले कितनी हमारी डिजिट है? जैसे 1, 2, कितने पे आ रहा है? 5 कितने पे आ रहा है? 5 अपना 2 पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसमें बोलूं कि मतलब किस संख्या में 8 का स्थानीय मान बताओ, तो किस प्रकार से बताएंगे? अब जैसे ये 8 है, ठीक है, अब कितने पे आ रहा है 8 संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, तो इधर 5 जीरो लग जाएंगे, ये अपना स्थानीय मान हो गया, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार से बताना है कि स्थानीय मान दशमलव में किस प्रकार से निकालना है, और जो मैंने पहले बताया था वो उसमें किस प्रकार से निकालना है, ठीक है। तो अब सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करके बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और उसी प्रकार से अब कि कोई और से क्वेश्चन करना तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं अब आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 1 है, 29503 में 9 का स्थानीय मान बताओ, तथा 942167 में 2 का अंकित मान में क्या अंतर है। मतलब कि इसके में 9 का स्थानीय मान, ठीक है, और इसमें 7, ठीक है, और इसमें 2 का अंकित मान में अंतर बताना है। तो कैसे करेंगे? अब इसमें क्वेश्चन में दिया है 29503 में 9 का स्थानीय मान बताना। तो स्थानीय मान तो मैंने क्या बताया था कि स्थानीय मान किस प्रकार से निकालेंगे? किसका पूछा हमारा? ये पूछा हमारा 9 का, ठीक है, तो 9 को ऐसे लिखेंगे, और फिर 9 के बाद कितनी संख्या है, ठीक है, जब 5 है तो 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है। और अगर
3 संख्या है, 3 जीरो लगा देंगे तो इधर 1 2 3 संख्या है तो इसको 1 2 3 तो इसका आगे 900। क्योंकि अब इसमें पूछा है कि 9 4 2 1 6 7 में बताना मैं 2 का बताना मैं क्या अंकित मान, ठीक है। और अंकित मान तो ये होती है ना फेस वैल्यू होती है ना अंकित मान। तो मैंने आपको बताया था जब भी अंकित मान में निकालना हो या खुद की अंकित मान होती है। जैसे मान लो मैं 2 का पूछा, ठीक है, जैसे मान लो मैं 2 का पूछा कि 2 का अंकित मान क्या होगा तो 2 का 2 ही होगा अंकित मान, ठीक है। अगर ऐसे 5 का पूछ लिया कि 5 का अंकित मान कितना होगा तो 5 का 5 ही अंकित मान होगा, ठीक है। तो इसमें इसका 2 का अंकित मान पूछा तो इसका कितना होगा अंकित मान, क्वेश्चन में इसका कितना होगा अंकित मान, इसका 2 का फेस वैल्यू क्या होगी 2 की, मतलब इस संख्या में 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2 की 2 ही होगी, ठीक है। तो ये अभी अपना पूरा आंसर नहीं हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 29503 में 9 का स्थानीय मान तथा 942167 में 2 का मतलब अंकित मान में क्या अंतर है, ठीक है। मतलब इसमें अंतर पूछा है कितना अंतर है तो इसमें क्या करेंगे हम, हाँ तो इधर लिखेंगे मतलब इधर लिखेंगे 9000 और ये 2, ठीक है। 9000 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा आपका, बताओ जल्दी कितना बचेगा 8998 ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि इसमें तो आप क्वेश्चन में तो अंतर बोला था ना कि इन दोनों में अंतर कितना है तो इतना अंतर है। क्योंकि जब दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे तो ठीक है दोनों के बीच में अंतर बताएंगे ना कितना अंतर है उसमें, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है अब इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 15201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 इंटू एक्स खाली स्थान पे क्या आएगा, मतलब ये बताना है हमारे को, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, मुझे 5 का स्थानीय मान बताना है इसमें, तो कैसे निकालेंगे 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, इसमें 5 का 5 लिखेंगे, फिर 5 के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 तो 1 2 3 0 लगा देंगे। अब इसमें करते हैं प्लस, क्योंकि इधर प्लस का निशान है ना, क्योंकि प्लस का निशान है तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इन दोनों को स्थानीय मान क्या है, ठीक है। अब इसमें स्थानीय बताना है 6 का स्थानीय मान बताना है इसमें, तो 6 का एज उतारेंगे 6 और फिर उसके बाद कितनी संख्या है उसके बाद कितनी डिजिट है उतने 0 लगा देंगे हम 1 2 तो इधर लगा देंगे 1 2 तो इन दोनों को जोड़ेंगे बराबर कितना आ जाएगा 5600, ठीक है। तो अभी अपना ये आंसर नहीं निकला क्योंकि इसमें बोला है बराबर 7 इंटू डैश में क्या आएगा, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो इधर लिखेंगे 5600 बराबर 7 टू खाली स्थान पे क्या आएगा, तो इसमें बताना हमारे को, ठीक है। तो अब इसमें कर लेंगे 5600 बराबर 7 काट देंगे, अब इसे काटेंगे किस प्रकार, बराबर 7 इंटू 5600 को काटेंगे तो 8 7 56 काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मुझे 800, ठीक है। सीटेट में आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो मतलब वीडियो देख लेना अच्छे से और पता चल गया होगा, तो आपको पता चल गया होगा प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू वैसे निकालते हैं जैसे 5 का बोला है तो 5 के बाद कितनी उसमें वो संख्या या डिजिट है उतने 0 लग जाएंगे, ठीक है। और अगर इसका 5 का अगर अंकित मान पूछ ले उसमें क्वेश्चन में कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगी तो 5 का 5 ही होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो।